गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे पार्ट की क्लास में। कल हम आवेशों की चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बताई। जो मॉडर्न थ्योरी था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, उसी से मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आवेश का क्वांटीकरण अपने को समझना है। कल हमने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की, जहाँ हमने फ्रिक्शन कराया वहाँ चार्ज क्वांटाइजेशन कैसे आगे बढ़ता है। हमने देखा कि इसका एटॉमिक साइज़ और इसका एटॉमिक साइज़ डिफ़र हैं। एक का एटॉमिक साइज़ बड़ा है, दूसरे का छोटा है। बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन नहीं था, कोई एक्सचेंज नहीं था। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन हुआ। जिसका एटॉमिक साइज़ बड़ा था वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए छोटे एटॉमिक साइज़ वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो कम से कम आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब हमारे पास कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है तो एक पर प्लस ही, दूसरे पर माइनस ही। 2 जाएंगे तो एक पर +2 ही, दूसरे पर -2 ही। मतलब 3 जाएंगे तो एक पर +3, दूसरे पर -3। मतलब यहाँ आपके पास में जो चार्ज मिलने वाला है, मिनिमम क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल, उसका पूर्ण गुणज आपके पास आने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज आपके पास में 1/2 E आपके पास डेवलप हो, 1/3 E डेवलप हो, ये कभी नहीं होगा। अगर चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है E, उसका इंटीजर मल्टीपल, पूर्ण गुणज आपके पास आने वाला है। ये जो आपके पास मिल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज मिलेगा E का ±n टाइम्स मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम चार्ज का क्वांटाइजेशन। n आपको पता है इंटीजर नंबर है, और आपके पास E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका वैल्यू आपको आता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रोटॉन का चार्ज हो, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। तो ये आपके पास चार्ज क्वांटाइजेशन, जो चार्ज है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं मिनिमम जो चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ है वो कितना पॉसिबल था, E, उसको बोलते हैं हम 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब चार्ज का जो 1 क्वांटम है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के इक्विवेलेंट है। तो ये होगा आपके पास कितना, चार्ज का 1 कूलम, ठीक है, 1 क्वांटम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चार्ज की यूनिट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले से भी आप जानते हैं। SI यूनिट कूलम होगा, CGS यूनिट जो है वो आपके पास स्टेट कूलम है। इन दोनों में रिलेशन भी आए तो 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के इक्विवेलेंट है। तो पहले से बोल चुके हैं, 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डायमेंशन जो है फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम जब चार्ज पर आए हैं तो हमें चार्ज की डायमेंशन भी आनी चाहिए। 9th क्लास से 8th क्लास से आपके पास जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का = Q/T। यहाँ से हम डायमेंशन का आपके पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। I = Q/T के अकॉर्डिंग चार्ज का Q का फॉर्मूला होगा I × T। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन में अपने को MLT, मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मूल भौतिक राशियाँ जो हैं MLT, उसमें कन्वर्ट करना होता है। यहाँ एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी और शामिल हो रही है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो A1 करंट का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन T1। तो टोटल डायमेंशन जो कैलकुलेट होकर आ रहा है, M नहीं है 0, L नहीं है 0, T1 A1। तो चार्ज का डायमेंशन हुआ हमारे पास M0 L0 T1 A1। अब यहाँ से स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले सकते हैं 1 कूलम की। तो वो 1 कूलम क्या है आपके पास, I = Q/T से आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड। मतलब क्या है यहाँ से,
अगर एक कंडक्टर है, एक चालक है, उसमें हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करें तो जो टोटल चार्ज वहाँ फ्लो होगा वो 1 कूलम के इक्विवेलेंट होगा। अपने अपने वर्ड्स में हम जैसा चाहें वैसा डिफाइन कर सकते हैं। इससे आगे अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। वहाँ से देखेंगे कि चार्जों के बिटवीन जो इंटरएक्शन होगा वो कैसे होगा, क्योंकि अभी सिर्फ इनिशियल स्टार्टिंग की हमने चार्ज के बाद आगे चलेंगे, उनका इंटरएक्शन देखेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके बीच कैसे फोर्स काम करता है, कैसे बल लगता है, उस बल को डिफाइन करेंगे हम कूलम्ब लॉ से। वहाँ दो चार्जों के बिटवीन कैसा फोर्स काम करेगा वो डिफाइन करेंगे। अब दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो उसके बाद अपन सुपरपोजिशन थ्योरी, अध्यारोपण सिद्धांत से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक चर्चा हम धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम सारे स्टूडेंट्स को, सारे दोस्तों को कनेक्ट कर सकें। उसके बाद अपनी क्लासें लंबी चालू करेंगे। धन्यवाद। आगे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।